फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम सीजीपीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न क्रमांक 25 तक देखे थे। आज प्रश्न क्रमांक 26 से आगे देखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनें। तो इसमें सही विकल्प चुनना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, पहला और तीसरा। 27वां प्रश्न है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्र चूड़ के संबंध में कौन से कथन सही हैं या हैं? तो इसका जो आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा। 28वां प्रश्न है, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर लिया गया है डी, कमल नारायण सिंह। 29वां प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसमें बताना है कि क्या सही नहीं है। तो इसका जो आंसर लिया गया है वो डी लिया गया है। अगला 30वां प्रश्न है, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन से कथन सही हैं या हैं? तो इसमें बताया गया है कि यदि भारत की जो राष्ट्रपति हैं उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है, तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा। 31वां प्रश्न है, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कार्यों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो इसमें सही बताना है, तो इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन डी। अगला देखते हैं 32वां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो इसका आंसर लिया गया है डी, मध्य प्रदेश। 33वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती? तो इसमें बताना है कि जो समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है, तो इसका आंसर है डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। 34वां प्रश्न है, भारतीय संसदीय समूह IPG के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर जो लिया गया है वो ऑप्शन डी। 35वां प्रश्न है, निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करें। यानी जो केंद्र शासित का गठन हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश का गठन, उनका वर्ष। तो केंद्र शासित प्रदेश एक साइड में है जिस वर्ष बना था। तो इसका आंसर जो लिया गया है ऑप्शन नंबर बी लिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 36वां प्रश्न है, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से सही हैं? तो इसका जो आंसर लिया गया है आंसर बी लिया गया है। 37वां प्रश्न क्रमांक देखते हैं, वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से सही हैं? तो वित्त आयोग के बारे में हम लोग को सही छांटना है, तो इसका आंसर जो लिया गया है वो आंसर डी लिया गया है। 38वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो जो मेल सही नहीं है उसको छांटना था, तो इसका आंसर है सी, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज। 39वां प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक्स 2020 के संबंध में कौन से सही हैं? तो इसका जो आंसर लिया गया है वो है आंसर 1 ए, पहला, दूसरा और तीसरा। 40वां प्रश्न क्रमांक देखते हैं, निम्न टेनिस टूर्नामेंट्स को उनके प्रारंभ होने के वर्ष का काल क्रमबद्ध में सजाएं। जो सबसे पहले शुरू हुआ वह सबसे पहले आएगा, यानी काल क्रमबद्ध के। तो इसका आंसर जो लिया गया है आंसर सी लिया गया है। 41वां प्रश्न देखते हैं, GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है? तो GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में जो सही नहीं है उसको छांटना है, तो इसका आंसर है डी। 42वां प्रश्न है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS अटैक क्या है? तो इसका आंसर लिया गया है बी, एक साइबर अटैक। 43वां प्रश्न है, NAVIC का फुल फॉर्म है, तो इसका आंसर लिया गया है बी, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। 44वां प्रश्न देखते हैं, आवृत्ति मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है? तो रेडियो वेव्स के बारे में जो सही नहीं है उसका देखते हैं, इसका आंसर जो लिया गया है ए लिया गया है। अगला देखते हैं 45वां प्रश्न, चंद्रयान 2 अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है? यानी जो चंद्रयान 2 के संबंध में जो सही नहीं उसको छांटना है, तो इसका आंसर लिया गया है सी। अगला 46वां प्रश्न देखते हैं, वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? एक कॉमन क्वेश्चन है, कोविशील्ड वैक्सीन के डोज की मात्रा, तो इसका ऑप्शन सी लिया गया है 0.5 ml। 47वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से सही हैं या हैं? तो इसका आंसर जो लिया गया है वो है ए, पहला, दूसरा और तीसरा।
प्रश्न क्रमांक 48 देखते हैं। भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसे कहाँ विकसित किया जाएगा, यानी भारत और पुर्तगाल सरकार के बीच। तो ये जो है इसका आंसर लिया गया है डी, लोथल, गुजरात में। 49वां प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, तो यह है प्रश्न क्रमांक 50। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो इसमें सही कथन को चुनना है, तो इसका आंसर जो लिया गया है वो है आंसर डी, केवल पहला सही है, यानी गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में हुआ था। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम 51 से